हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन फ्रांस के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में। फ्रांस के अंदर जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की जो एजुकेशन वो वर्ल्ड क्लास है, और जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री फ्रांस में करने आते हैं। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कितने टाइम का मिलता है। क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। कोई बोलता है 1 साल का मिलता है, कोई बोलता है 1.5 साल का मिलता है, कोई बोलता है 6 मंथ्स का मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इंडिया के डरते हैं डिसीजन लेने से। बट आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा कि कितने साल तक आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फ्रांस में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके अलावा जो VFS एप्लीकेशन सेंटर्स हैं फ्रांस के, वो इस टाइम इंडिया में कहाँ पर ओपन हो चुके हैं और कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और फ्रांस की वीडियोस देखकर आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। इसके अलावा अगर आपको फ्रांस में एजुकेशन करनी है, एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना तो इन सब के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबको रेकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में करने का प्लान कर रहे हैं, सो यू मस्ट थिंक अबाउट फ्रांस के बारे में। क्योंकि फ्रांस बहुत पावरफुल कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, डेवलप्ड है, और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको हाई सैलरी मिलेगी, आप अपनी फैमिली के साथ परमानेंटली सेटल हो सकती है, PR बहुत इजीली मिलेगा आपको। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो आपको सोचना होगा, अगर आप कहीं पर भी एजुकेशन करते हो तो फ्रांस में आप ज़रूर अपनी एजुकेशन कीजिए, ताकि उससे आपको जितने भी बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाकर आप लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के साथ। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ अब बात करते हैं जो वीडियो का टॉपिक है जिसका आप वेट कर रहे हो। सो अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की बात करें फ्रांस के अंदर जो इंडियंस को मिलता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि 2015 में भारत सरकार और फ्रेंच गवर्नमेंट का एक कह सकते हो कि बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स फ्रांस में अपनी हायर एजुकेशन करने आते हैं तो उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, और ये कह सकते हो कि हमारे रिलेशन फ्रांस के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैक्ट जो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशली दूसरी कंट्रीज़ के लिए उन्होंने 1 साल रखा है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने 2 साल का वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो, फ्रांस में आते हो, अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो, तो उसके बाद आपको 2 साल का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आप फ्रांस में आकर अपनी पढ़ाई करने के बाद अच्छे से जॉब कर सकते हो। उसके बाद जॉब करते करते आप यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद 5 साल के बाद फिर आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना है कि स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रखा गया है। अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं तो कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। सो ये राइट अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक राइट है, यानी कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करोगे पढ़ाई के लिए, यहाँ पर आओगे तो जो टाइम आपको मिलता है वो काफ़ी इनफ टाइम होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करके, जॉब करके पैसा कमा सकते हो और सेटल हो सकते हो। सो ये आपको अब ध्यान रखना है। बिल्कुल मैंने अच्छे से क्लैरिफाई करते एग्जाम्पल लेके कि 2015 में इंडियन और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि 2 साल के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। एंड नाउ यू कैन हैप्पीली चूज़ फ्रांस, बिकॉज 2 साल का टाइम बहुत होता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सो नाउ थिंक अबाउट इट एंड इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो, जब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ताकि आपको वो भी पता होना ज़रूरी है। तो जो आपको वीज़ा मिलता है आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट।
और उसको फ्रेंच में बोलते हैं APS, और फ्रेंच में हम उसको बोलेंगे ऑटोरिज़ासियों प्रोविज़ोire de séjour। APS उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी आप ये वर्ड सुनोगे तो आपको समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट की, और इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो फ्रांस देती है जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रांस में पढ़ाई करने आते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि ये वीज़ा आपको मिलेगा। तो यानी कि आपको जब पढ़ाई ख़त्म करोगे तो आपको 1 साल का ये वीज़ा मिलेगा। ध्यान रखना 1 साल का, इस 1 साल में आपको आप फ्री हो फुल टाइम जॉब ढूंढने के लिए, करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो भी आपको करना है वो सब आप कर सकते हो इस वीज़ा का फ़ायदा उठा के, जो आपको राइट्स मिलता है 1 साल तक। इसका ध्यान रखना। अब एक चीज़ आपको और समझने वाली बात है, जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि ये वीज़ा पहली बार इंडियन लोगों को, इंडियन स्टूडेंट्स को 1 साल का मिलेगा। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 1 साल का वीज़ा मिला, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई जॉब नहीं की, आप खाली रहे या आप इंडिया वापस आ गए, आपके कुछ दूसरे प्लान्स थे, तो कहीं ना कहीं वो टाइम आप यूज़ नहीं कर पाए। तो अगर आप वो टाइम यूज़ नहीं कर पाए, आपका APS वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो उसके बाद जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको ये राइट है कि वो दोबारा से 1 साल का और इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। यही तरीका है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पाने का फ्रांस के अंदर। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 1 साल किया, उसके बाद आपको जॉब मिल गई, तो ऑब्वियसली वो एक्सटेंड हो जाएगा। अगर इन केस आपने जॉब नहीं की, आप इंडिया वापस आ गए, कोई परेशानी हो गई, आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए, आपको दोबारा फ्रांस में आना है, तो आप उस जो परमिट है उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो ताकि वो दोबारा से आपको 1 साल का और मिले। एंड देन अगेन यू कैन डू वॉट एवर प्लान्स यू हैव, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी आप कर सकते हो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट टाइम आपको 1 साल का मिलेगा, उसके एक्सपायर होने के बाद आपको दोबारा से 1 साल का मिलेगा। बट दैट डजंट मीन कि आपको कंट्री छोड़नी पड़ेगी, नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर रह सकते हो कॉन्टीन्यूसली, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझा दिया है कि जब भी आप फ्रांस में पढ़ाई करने आओगे तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अपडेट्स है VFS की वो क्या है, ताकि आप उसको पता चल सके आपको, एंड देन यू कैन अपना वीज़ा अप्लाई कर सके। एंड नाउ अब बात करते हैं फ्रांस के VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स के बारे में। और आप देख सकते हो ये है VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे लिखा है 17 जून। इन्होंने जो लास्ट अपडेट किया है वो 17 जून को किया है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द एम्बेसी ऑफ फ्रांस एंड द फ्रेंच कॉन्सुलेट जनरल इन इंडिया आर स्टिल रिसीविंग स्टूडेंट्स वीज़ा एप्लीकेशंस। यानी कि जो फ्रांस की जो एम्बेसी है, फ्रेंच कॉन्सुलेट है इंडिया के अंदर, वो इस टाइम जो स्टूडेंट्स की वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। द एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड शॉर्टली, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उनको वीज़ा वो दे सकें। आगे लिखा है हाउ एवर द वीज़ाज विल बी इशूड एज सुन एज द बॉर्डर्स विल रीओपन बिटवीन बोथ कंट्रीज़। क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको पता है कि कोविड के केसेस बढ़ भी रहे हैं, तो फ्रांस की गवर्नमेंट हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट हो, काफ़ी परेशान भी है। बट ये अच्छी खुशी की खबर है कि एटलीस्ट ये जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, एंड होपफुली जल्दी से लोगों को वीज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स को, स्पेशली पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पर भी ये ओपन है फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच कॉन्सुलेट, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप कि ये अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रांस में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, जो वीज़ा का वेट कर रहे हैं। सो आई होप कि जल्दी से आपको वीज़ा मिल जाए, एंड देन यू कैन हैप्पीली फ्लाई टू फ्रांस। सो नाउ आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आप फ्रांस में पढ़ाई करने आ सकते हैं, आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपको फ्रांस में एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सो वी आर द बेस्ट कंसल्टेंट, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको एडमिशन दिलाएंगे। इसके अलावा अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे, अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखनी है तो आप हमसे ऑनलाइन एंड ऑल्सो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सीख सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास आपके लिए सारे सोल्यूशंस हैं। यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल। सो ईजिली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हम आपकी हर परेशानी का हल निकालेंगे, एंड जो भी प्लान्स आपने बनाए उसको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडियम के थ्रू हमसे पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे डिस्क्रिप्शन
सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि उससे आपको डेली फ्रांस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।